बहुत बड़ी आबादी मुसलमानों की है हिंदुस्तान में। अगर इस तरह से इन्होंने ये सिलसिले नहीं रोके तो देश का क्या हशर होगा, आगे आने वाली नस्लों का क्या होगा, ये हमें और आपको सोचना पड़ेगा। सर्वे में अगर 1% कहीं कोई मंदिर भी आता है, कोई और बात निकलती है, तो मस्जिद को डिमोलिश नहीं किया जा सकता, दरगाहों को डिमोलिश नहीं किया जा सकता। आज ख्वाजा गरीब नवाज अजमेरी की दरगाह के ऊपर भी लोगों को परेशानी हो रही है। संभल हिंसा के बाद मस्जिद के सर्वे को लेकर मामला अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के दौरान निर्देश दिया है कि निचली अदालत इस पर फिलहाल कोई फैसला ना दे। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करते हुए समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद ST हसन ने धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि ये साजिश उन लोगों ने की है जो मस्जिद में शिवलिंग ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। इससे आने वाली पीढ़ियों पर बुरा असर पड़ेगा। ST हसन ने कहा 8 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट इस मामले का पुनरावलोकन करेगा और देखेगा कि इस मामले में अब तक क्या प्रगति हुई है। ST हसन ने उत्तर प्रदेश सरकार पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि जो काम सरकार को करना चाहिए वो काम अब सुप्रीम कोर्ट को करना पड़ रहा है। शांति व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी सरकार की है। उन्होंने ये भी कहा कि ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा, ये बड़ा सवाल है। अजमेर दरगाह पर भी विवाद हो रहा है, जबकि ये दरगाह 800 साल पुरानी है और सभी धर्मों के लोग वहाँ आते हैं। ST हसन ने यह भी कहा कि बाबरी मस्जिद के ध्वस्त होने के बाद मुसलमान खामोश थे, क्योंकि उनका मोटिव केवल शांति बनाए रखना था। मुसलमान हिंदुस्तान में रहते हैं और हिंदू भाइयों से प्यार करते हैं, तभी हम इस देश को आगे बढ़ा सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि सभी से अपील है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सर्वे में जो भी परिणाम आए उसको लेकर चिंता नहीं करनी चाहिए। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में ये साफ किया गया है कि बाबरी मस्जिद के अलावा किसी भी धार्मिक स्थल को बदलने की अनुमति नहीं है। अगर सर्वे में कोई मंदिर भी आता है तो भी मस्जिद को ध्वस्त नहीं किया जा सकता। संभल हिंसा का मामला, अब जो मस्जिद का मामला है वो अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि निचली अदालत इस पर कोई फैसला न दे। हमारे संग बातचीत करने के लिए मुरादाबाद के पूर्व सांसद ST हसन जी मौजूद हैं। सर, क्या कहना है सुप्रीम कोर्ट ने जो इस पर अभी फैसला सुनाया है कि निचली अदालत इसमें हस्तक्षेप ना करें, इससे माहौल बिगड़ सकता है। आपका क्या कुछ कहना है इस पर, सुप्रीम कोर्ट ने जो इस पर फैसला दिया है अभी? देखिए, हम सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इससे फैसला ही नहीं दिया है, बल्कि हमारा सांप्रदायिक सौहार्द, गंगा जमनी तहजीब, हिंदू मुस्लिम प्यार मोहब्बत को बचाने की कोशिश की है। जिस तरह से संभल के अंदर 5 घंटे के अंदर सारा काम हो गए और वही मामला हमें संदिग्ध लगता था, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसीलिए वो रोक लगाई है कि सिविल जज साहब अब इसको ना सुने, और हाई कोर्ट को ये आदेश दिया है कि 3 दिन के अंदर अंदर मुस्लिम पक्ष की बात सुने और कोई फैसला लें। और फिर अपने आप को अलग नहीं करा है। 8 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट फिर इसको रिव्यू करेगा और देखेगा कि क्या प्रोग्रेस हुई है। और सबसे बड़ी बात जो सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है उत्तर प्रदेश सरकार को, जो काम सरकार को करने चाहिए वो सुप्रीम कोर्ट कर रहा है कि शांति व्यवस्था बनाए रखें, ये जिम्मेदारी सरकार की है। तो इस फैसले की जितनी तारीफ करी जाए वो कम है। आखिर ये सिलसिला कब जाकर रुकेगा? आज ख्वाजा गरीब नवाज अजमेरी की दरगाह के ऊपर भी लोगों को परेशानी हो रही है। 800 साल पुरानी दरगाह है। सारे प्रधानमंत्री वहाँ पे अपनी चादर भेजते हैं, उनकी भी आस्था है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी लोग वहाँ जाते हैं, लोग अपनी मुरादें पूरी करा कर आते हैं। उस पर भी डिस्प्यूट पैदा करना, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि देश के दुश्मनों के हाथ में इन लोगों की रिमोट है जो ये शांति व्यवस्था बर्बाद करना चाहते हैं। इनकी भी सख्त इंक्वायरी हो और ये देखा जाए कि ये कहाँ से मॉनिटर हो रहे हैं, क्योंकि हमारे दुश्मन, देश के दुश्मन कभी नहीं चाहते कि हम एक सुपर पावर बन जाएं, और आसान तरीका यही है कि देश के रहने वालों को बांट दो। बहुत बड़ी आबादी मुसलमानों की है हिंदुस्तान में। अगर इस तरह से इन्होंने ये सिलसिले नहीं रोके तो देश का क्या हशर होगा, आगे आने वाली नस्लों का क्या होगा, ये हमें और आपको सोचना पड़ेगा। सर, क्योंकि 250 लोगों को चिन्हित कर दिया गया है, 31 लोग अभी तक, इसमें 28 अरेस्ट, 3 डिटेन और कर दिए गए। क्या लगता है कि जो माहौल बिगाड़ा गया इसके पीछे किसकी साजिश थी? देखिए, साजिश तो उन याचिकाकर्ताओं की है जो हर मस्जिद में शिवलिंग ढूंढ रहे हैं। साजिश तो उन्हीं की है ये। और फिर सर्वे दोबारा क्यों हुआ, किसके आदेश से हुआ, और अगर हुआ भी था तो इतनी जल्दबाजी में इतनी सुबह करने की क्या जरूरत थी? किसने आदेश दिया था कि हौज का पानी निकाला जाए? हौज के पानी के निकलते ही लोगों में अफवाह फैल गई कि मस्जिद के अंदर खुदाई होगी।
मस्जिद के अंदर कुछ ना कुछ निकाल लेंगे। और लोग इस सर्वे से वैसे भी भरोसा नहीं करते। बाबरी मस्जिद की वजह से, बाबरी मस्जिद का सर्वे हुआ था, ASI ने कहा था कि बाबरी मस्जिद के नीचे मंदिर के कोई अवशेष नहीं मिले, फिर भी बाबरी मस्जिद डिमोलिश हुई। मुसलमान हिंदुस्तान का खामोश इसीलिए रहा कि एक मसला ख़त्म हुआ। हम शांति प्रिय लोग हैं, हम हिंदू भाइयों से अब प्यार करते हैं, हिंदू मुस्लिम एक दूसरे भाई की तरह हैं, तभी हम इस देश को आगे बढ़ा सकते हैं। और अगर हम इन्हीं चक्करों में पड़े रहें तो हमारी आगे आने वाली नस्लों का क्या होगा, ये हम और आप अच्छी तरह सोच सकते हैं। जो संभल वाला मामला है और राजस्थान में अजमेर वाला मामला है, इसको देखते हुए आपका क्या नजरिया, आप क्या अपील करेंगे? मैं सभी लोगों से ये अपील करूंगा कि घबराने की, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपना शांति व्यवस्था बनाए रखें, सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखें। सर्वे में कुछ भी आता है, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट में साफ कह दिया गया है कि बाबरी मस्जिद के अलावा 15 अगस्त 1947 में जिस स्ट्रक्चर की जो नौइयत है वही रहेगी, बदली नहीं जा सकती। सर्वे में अगर 1% कहीं कोई मंदिर भी आता है, कोई और बात निकलती है, तो मस्जिद को डिमोलिश नहीं किया जा सकता, दरगाहों को डिमोलिश नहीं किया जा सकता। तो लोग इससे ना घबराएं, परेशान ना हो। और मैं तमाम हिंदू और मुसलमान भाइयों से ये अपील करता हूँ कि वो अल्लाह की और ईश्वर की बारगाह में प्रार्थना और दुआएं करें कि उन तमाम सांप्रदायिक शक्तियों के लड़ने की हम सबको ताकत दे जो देश को बर्बाद करना चाहते हैं। तो हमारे संग बातचीत करने के लिए पूर्व सांसद ST हसन जी मौजूद थे, जिन्होंने संभल हिंसा पे और जो राजस्थान में अजमेर पर जो इस समय मामला चल रहा है उस पर अपनी प्रतिक्रिया रखी। मुरादाबाद से जगत गौतम की रिपोर्ट, UP तक।